देखो यार, ऐसा बहुत बार होता है कि न्यू ईयर में कुछ तुम न्यू रिजोल्यूशंस लेते हो, न्यू गोल्स लेते हो, बट कुछ दिनों में उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो और कुछ महीनों के बाद तो तुम्हें ये भी याद नहीं रहता कि न्यू ईयर में तुमने कुछ रिजोल्यूशंस लिए भी है। अब इस न्यू ईयर में भी कुछ लिए हैं ना, अभी कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। अब ऐसा क्यों होता है कि अपन न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लेते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब अपन ने ही रिजोल्यूशंस लिए और अपन ही पूरा नहीं कर रहे। मतलब करना तो है पर करना भी नहीं चाहते। इसी चीज को समझते हुए माइकल यार्ड ने हमारे लिए एक बुक बनाई। और ये माइकल यार्ड ऐसा वैसा आदमी नहीं है, इनको लीडरशिप कंसल्टेंट और ट्रेनिंग का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है और उसी के चलते उन्होंने ये जाना कि लोग अपने गोल्स क्यों छोड़ते हैं, मतलब अपने रिजोल्यूशंस क्यों छोड़ते हैं। और उन सब लोगों को स्टडी करते हुए माइकल ने एक टेक्निक बनाई, स्मार्ट से भी ज्यादा स्मार्टर। अब ये स्मार्टर क्या है, तो आज इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि स्मार्टर टेक्निक से हम जैसे लोग अपने न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस को, अपने गोल्स को कैसे पूरा कर पाए। तो चलिए देखते हैं। अब स्मार्टर का S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या है, देखो फोर्ब्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 80% लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका गोल स्पेसिफिक ही नहीं होता। अब स्पेसिफिक मतलब क्या, देखो अपन ने गोल बनाया कि अपन को इस साल वेट लॉस करना है, ठीक है, या फिर पैसे कमाने हैं। सो आपका ये गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। अब कैसा? बिकॉज आपका गोल ही अच्छे से प्लान नहीं है। दैट्स वाई आपका माइंड भी आपको साथ नहीं देगा। आपका माइंड भी सोचेगा कि हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, कल करेंगे ना, और ऐसा करते करते आपका गोल आगे चला जाएगा। सो दैट्स वाई आपको सिस्टमैटिक गोल बनाना पड़ेगा। अब ये कैसा, सपोज कि आपने डिसाइड किया कि इस साल मुझे वेट लॉस करना है। सो आपका ये गोल होना चाहिए कि अगले 6 महीने में मुझे 6 किलो वजन कम करना है। सो 6 किलो वजन कम करने के लिए मुझे हर महीना 1 किलो वजन कम करना होगा। इसके लिए मुझे रोज एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गोल। अब स्मार्टर का M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। अब मेजरेबल क्या है, सो देखो मेजरेबल का बेस्ट एग्जांपल अपन इंडियन ही दे सकते। कैसा? देखो अगर अपना गाड़ी का मीटर खराब भी हो तभी भी अपन टंकी को हिला के बता सकते कि ये गाड़ी पेट्रोल पंप तक जाएगी कि नहीं जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो कहाँ पे रुकेगी, कहाँ से मुझे धक्का देना है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मेजरेबल। अभी कोई इंसान जिसको पता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ तक जाएगी, वो निकला घर से गाड़ी लेके और पता चला कि गाड़ी घर से निकलने के 2 किलोमीटर बाद बंद पड़ गई और पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर दूर है। इसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक अनमेजरेबल गोल। अब मेजरेबल गोल और मेजरेबल स्टेप आप कैसे ले सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल अपन एक बुक से लेते हैं कि सपोज आपको इस महीने एक बुक कंप्लीट करनी है। सो एक बुक कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम दिन में 10-12 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे या फिर 2-3 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। सो जब आप अपने गोल को लेकर मेजरेबल हो जाते हो, मेजरेबल स्टेप्स लेना शुरू करते हो, तो आपके उस गोल को अचीव करने के चांसेस 10x तक ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब 10 गुना तो मेजरेबल गोल लो। सो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कभी भी आप फ्यूचर में गोल्स लो तो उसको मेजरेबल बनाओ ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए उस गोल को अचीव करने के। समझा? नेक्स्ट स्मार्टर का A स्टैंड्स फॉर एक्शनेबल। अब एक्शनेबल क्या? देखो अपन ना फ्लो में कुछ ऐसे गोल्स ले लेते हैं जो एक्शनेबल ही नहीं होते। मतलब कैसा? जैसे कि इस साल आपने एक रिजोल्यूशन लिया कि मैं अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाऊंगा। अब देखो स्ट्रांग बनाऊंगा ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके पीछे का एक्शन क्या है? आप अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या कर रहे हो? सो आपके एक्शनेबल स्टेप्स ये होने चाहिए कि सपोज मैं काम से घर आऊंगा तो 1 से 2 घंटा अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करूंगा,
उस 1 से 2 घंटे में मैं उसके साथ डिनर में जा सकता हूँ, उसके साथ मूवी देखने का प्लान कर सकता हूँ, उसके साथ खाना खाने का प्लान कर सकता हूँ और कैजुअल बातें कर सकता हूँ। मतलब कि आप कुछ ऐसी चीजें करोगे जिससे आपके पार्टनर को हैप्पी फील हो, उसको अच्छा फील हो। सो देखो, ये चीजें एक्शनेबल है। सो आप ऐसा कर सकते हो ताकि आपका पार्टनर और आपका मगज दोनों खुश रहे। समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्टर का R स्टैंड्स फॉर रिस्की। अब रिस्की क्या है? मतलब देखो, आपका गोल ना थोड़ा रिस्की होने को होना, उसमें ना थोड़ा फियर फैक्टर होने को होना। वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। मतलब देखो, आपका गोल ना एकदम माउंटेन ड्यू की एड जैसा होना। मतलब ऐसा भी नहीं कि टूटे पहाड़ पे बाइक लेके चढ़ जाओ, नहीं। अपने गोल को करते वक्त ना एक किक मिलनी चाहिए। और हमारे ज्यादातर गोल रीचेबल एंड अटेनेबल होते हैं, जिससे कि अपन अपने अंदर की फुल पोटेंशियल को कभी देख ही नहीं पाते। 400 गोल सेटिंग एक्सपेरिमेंट पे एक स्टडी हुई, जिससे रिसर्चर को ये पता चला कि जो लोग चैलेंजिंग और लॉन्ग गोल्स रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल गोल रखने वाले लोगों से 2.5 गुना ज्यादा बेटर होती है। अब आई नो कि ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट इसके पीछे की साइंस को समझो। इसके पीछे की साइंस ये कहती है कि ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल, बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे, बेस्ट है। देखो, आपने सोचा कि इस महीने आपको एक बुक पढ़नी है। सो बुक पढ़ने के लिए आपको ये तो पता है कि आपको दिन में मिनिमम 2 से 3 पेजेस पढ़ने हैं। सो जब आप ये मिनिमम काम, मतलब जब आप ये छोटा काम कर लेते हो, उसके बाद ना आपको वो चीजें चैलेंजिंग फील होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ना आप वो चीजें करना ही छोड़ देते हो। सो इंस्टेंट ऑफ आप क्या कर सकते हो कि आप एक की जगह 2 बुक्स ले सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि वो चीज आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी, जिससे आपको भी आपके पोटेंशियल को चैलेंज करने का चांस मिलेगा और उसी तरह से आप ग्रो भी होते जाओगे। ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है स्मार्टर का T। अब ये T फॉर टाइम। गोल्स को लेकर एक और गलती, देखो अपन क्या करते हैं कि अपन अपने गोल्स को लेकर एक डेडलाइन तो दे देते हैं, बट बहुत सारे लोग अपने डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए दिन में एक स्पेसिफिक टाइम चूज नहीं करते, जिससे क्या होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन की एक अलग ही इंसेप्शन में चले जाते हो। इसकी वजह से आज का काम कल पर जाता है एंड देन आज करे सो कल करे सो परसों, ऐसे ही करते करते निकल जाते हैं बरसों। तो मित्रों, मत निकालो बरसों, अपने डेडलाइन को दिन में एक स्पेसिफिक टाइमिंग दे दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे इस महीने ये 2 बुक पढ़नी है, एक है इनर इंजीनियरिंग एंड सेकंड बाबा साहेब आम्बेडकर की बुक। सो मैं क्या करूंगा कि इन 2 बुक्स को पढ़ने के लिए मैं एक स्पेसिफिक टाइम चूज करूंगा। सपोज रात के 9 बजे मैं एक टाइम चूज कर लूंगा कि इस टाइम पे मुझे ये बुक्स पढ़नी है, और मैं इन बुक्स को एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दूंगा, जैसे कि सुबह की चाय के साथ मैं ये बुक को पढ़ूंगा। अब देखो, एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ इन चीजों को जोड़ने से मेरे अंदर एक ट्रिगर फील होगा, जैसे कि जब भी मैं एक चाय पीऊंगा तो मेरे अंदर एक ट्रिगर फील होगा कि यार मेरे को बुक भी पढ़नी है। अब देखो, बुक को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ और स्पेसिफिक टाइम पर पढ़ने से मेरे बुक कंप्लीट करने के चांसेस 50% तक ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर एक्साइटिंग। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और फिर आप गिव अप मारने का ट्राई करोगे कि छोड़ना यार, नहीं बन रही बॉडी, नहीं जाना जिम, नहीं खाना हेल्दी खाना, या फिर ब्रो आज बहुत स्ट्रेस हो गया, आज छुट्टा मार लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। बट एक चीज याद रखो, व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, रिमेंबर व्हाई आर यू स्टार्ट इट। एक लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो कि मुझे ये चीजें क्यों करनी चाहिए, क्या इन चीजों से मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, या फिर अपने गोल को एक जगह पे लिख दो, ताकि जब भी आप डीमोटिवेटेड या फिर डल फील करोगे तो उसको देख पाओगे। मैंने भी एक चीज लिखी है, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देखो, समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप एंड देन आई रिमेंबर आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल्स टू प्रूव देम रॉन्ग।
मैं भी डीमोटिवेटेड होता हूं, मुझे भी डल फील होता है, फिर मैं इस चीज को देखता हूं, ये मुझे मोटिवेटेड रखती है। मुझे भी बहुत सारे लोगों को प्रूव करना है, फिर मैं ये देखता हूं, एंड दिस गिव मी मोटिवेशन। एक ऐसा लगता है कि ठीक है साला, करेंगे, दिखाएंगे सालों को। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्टर का आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। अब देखो यार, तुम हर एक चीज नहीं कर सकते, तुमको सक्सेसफुल भी होना है और दोस्तों के साथ आवारागर्दी भी करनी है, तुमको वेट लॉस भी करना है, बट जिम नहीं जाना, हेल्दी नहीं खाना, तुमको अच्छे मार्क्स भी चाहिए बट पढ़ाई नहीं करनी। ब्रो, तुझे खुद से पूछना होगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है, एक तो इस पार या फिर उस पार। हमारे माइंड में ना बहुत ईगो है, वो सोचता है कि मैं सब कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको वही चीजें करनी होगी जो आपके लिए लाइफ के इस टाइम में रेलेवेंट है। भाई लोग, एक साल, सिर्फ एक साल खुद पे ध्यान दो, अगले 5 साल तक आगे बढ़ जाओगे। ये मैं नहीं कर रहा, जिन्होंने भी अपने लाइफ में ना कुछ उखाड़ा है ना, उन्होंने खुद पर फोकस किया है, उन्होंने चुना है कि इस टाइम पे मेरे लिए क्या सही है, क्या रेलेवेंट है। आप भी देखो कि आपके लिए इस टाइम पे क्या चीज करना जरूरी है और उसको इस स्मार्टर टेक्निक में डालो और देखो कि क्या आपका गोल स्पेसिफिक है, क्या आपका गोल मेजरेबल है, क्या आपका गोल एक्शनेबल है, क्या आपका गोल रिस्की है, क्या आपका गोल आपके पोटेंशियल को चैलेंज करता है, क्या आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन में स्पेसिफिक टाइम दिया है, क्या आपका गोल एक्साइटिंग है, क्या आपका वाई क्लियर है कि मुझे इस चीज को क्यों करना है, आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है, एंड लास्ट, क्या आपका गोल रेलेवेंट है लाइफ के इस टाइम में, क्या ये चीज आपके लिए करनी जरूरी है। अगर नहीं है तो मत करो, नए गोल्स बनाओ और इस तरह से आप अपने नए साल को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। आसान नहीं है पर हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लव वंस को शेयर करो ताकि वो भी नए साल में नए रिजोल्यूशंस ले पाए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम दोनों अपने गोल्स में अचीव हो पाए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।